एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित शम्यस्य रूपं परितं शमं सर्वस्य पत्यं पवतीवतं संसारसाध्यं शवनीपरोऽहं पवती जसस्यै वजयते जयते धर्मं स्वरूपं जयते जयते शम्यानिरूपं गुरु सतस्ते माताय पित्रे जयते जयते परमात्मनस्यैव पूज्यं जयते 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 धर्मं जयते मानव धर्मं जयते जयते मानव धर्मं जयते जयते भारतवर्षं जयते जयते सरस्वतीस्य कंठे वसिष्य भुजकाली गृहे लक्ष्मीश्च मुखं गणेशं हृदय मुरारी जय देवी चरणारविंदम जय देवी चरणारविंदम गुरुहस्तं पूज्यहस्तः देवहस्तं दिव्यनम् अत्रैव पूज्यं परणं शमाहं शस्त्राणि नित्यानि परतः भारतवर्षः योग्यम् इतं वर्षः भारतस्य रामः कृष्णः शिवः शम्यानि विष्णो पदतीय ब्रह्मः परतानि शम्यस्तु ऋषभदेवः पारस्यनाथं महावीरस्यं शंकराचार्यं भारतस्य पूज्यं विवेकानन्द आनन्दवतुतं तम्यम्य भारत जयते जयते सर्वैव धर्मं पूज्यैव धर्मं जयते जयते। आज का जो शीर्षक है कि धर्म और अध्यात्म के साथ जीवन की 9 विद्या, कि हम और धर्म और अध्यात्म के साथ कैसे जिए। 9 नई विद्या। मैं एक चीज जानता हूं कि संसार में न कोई चीज नया है न पुराना है। मैं इस चीज को नहीं मानता कि संसार में कोई चीज नई आई है और कोई पुरानी हुई है। यह हमारे उस चीज को प्राप्त करने के ऊपर है। जब हम पहले बार उसे देखते हैं या पाते हैं तो मेरे लिए नया होता है, और जब देखते देखते कुछ दिन बीत जाता है तो हमारे लिए पुराना हो जाता है। जैसे मेरी उम्र आज 69 साल है। कोई मुझे पहले बार देखेगा तो कहेगा गुरुजी मुझे नए मिले हैं, लेकिन मैं तो 69 साल का हो चुका। ये मेरी शरीर और आत्मा कितने साल की हो चुकी वो कौन जानता है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि जब व्यक्ति के ऊपर जो कर्तव्य जो कार्य दिया जाए उसको सुंदर ढंग से निभाना चाहिए। अगर इस परमात्मा ने कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी महावीर, कभी बुद्ध, कभी विवेकानंद, कभी शंकराचार्य, ऐसे ऐसे महापुरुषों के रूप में परमात्मा अपने आप को स्थापित किया, उनसे वही कार्य करवाया जो कराना है। तो तुम्हें भी जो कार्य मिला है उसको सुंदर ढंग से करना मेरे बंधुओं, इतनी पवित्रता से करना, इतनी सुंदर ढंग से करना कि उस कार्य को लोग जुगों जुगों तक याद कहे। कहते हैं, मेरी एक कविता थी
कि अद्भुत जीवन, उससे मिली एक कविता अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, इतनी सुंदर वो कविता है कि जीवन के पटल पर सींचो अपने जीवन को ऐसा, सींचो अपने जीवन को ऐसा, जियो उस परम जीवन को ऐसा कि महामृत्यु भी तुमसे हार जाए। जियो उस जीवन को ऐसा कि महामृत्यु भी तुमसे हार जाए। संसार के पटल पर, इस संसार के पटल पर खींचो ऐसा कर्म का अपना, खींचो ऐसा कर्म कि तेरे बीत जाने के बाद भी यह संसार गीत गाए, यह संसार गीत गाए। ऐसा जियो अपने जीवन में कि महामृत्यु से भी तुम जीत जाओ, महामृत्यु से भी जीत जाओ। जीतने का अर्थ ये नहीं कि कभी मरो ही नहीं। बच्चों, मरता वो है जो कभी जीता नहीं है। जीते हुए व्यक्ति, जीवित व्यक्ति कभी मरता ही नहीं। राम कभी नहीं मरे इस संसार से, कृष्ण कभी नहीं मरे, शिव, हनुमान, महावीर, बुद्ध एक कभी नहीं मरे। कहां मरे? आज भी जीवित हैं। तो ऐसे जियो अपने जीवन को, इतना सुंदर जीवन को बनाओ कि महामृत्यु भी तुमसे हार जाए और इस संसार में अपने कीर्ति का, अपने कर्तव्यों का, अपने कर्म की ऐसी लाइन खींचो कि तेरे बीत जाने के बाद भी लोग तेरा गीत गाए, तेरा गीत गाए। कभी जीवन में ऐसे कार्य मत करना मेरे बंधुओं कि तेरे मरने के बाद सही तुम मर जाओ। यह शरीर त्याग सकते हो, लेकिन एक बात तुम्हें बताएं, हमारे जीवन में हर कार्य जो है यही का यही रहेगा, लेकिन जो तुम अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए रहोगे, कर्म मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है। वहां भी कुकर्म जाकर तुम्हारे पीछे करेगा और सुकर्म जाकर वहां भी तुम्हारा पीछा करेगा। तो एक चीज अपने जीवन में हमेशा देखना, हमेशा सोचना, कुछ ऐसा कार्य इस संसार में जरूर करके जाना कि तेरे बीत जाने के बाद भी संसार गीत गाए, संसार गीत गाए। उन एक कार्य जरूर करके जाना। कोई व्यक्ति इस संसार में छोटा नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस संसार में बड़ा या छोटा नहीं है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि आदमी तो हम सब हैं, पर है वो आदमी जो आदमी के काम आए। आदमी तो हम सब हैं, पर है वो आदमी जो आदमी के काम आए, जिसके आने से चमन में बहार आए और जिसके जाने से हर पल उसी की याद आए, हर पल उसी की याद आए, हर पल उसी की याद आए। मेरे बंधुओं, तुम भी अपने जीवन को इतना ही पवित्र बनाना। अच्छी चीजें हमेशा के लिए याद कर लो और बुरी चीजें हमेशा के लिए भूल जाओ। ये नहीं कि अच्छी चीज पूछी जाए तो तुमको याद नहीं आए, और जो चीज की जरूरत नहीं है जीवन में, बुरा नहीं कहता हूं, जिसके जीवन में जरूरत नहीं है उसको तो बस आया, रास्ते में चल रहे हो, कितनी चीजें दिखती है, देखते ही भूल जाते हैं हमको उसको याद नहीं करना चाहिए। तो त्रेता में, सतयुग में सभी संत थे। सतयुग बाद क्या युग आया? त्रेता में किसकी अवतार हुई? और देखना, त्रेता में बड़ी गजब हुआ। एक तरफ राक्षस पैदा हुए और एक तरफ मनुष्य। एक तरफ राक्षस पैदा हो रहे हैं और एक तरफ मनुष्य हो रहा है। वहां राक्षस और मनुष्यों में युद्ध हुई। राम मनुष्य, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रावण राक्षस, युद्ध होता है। राक्षस और मनुष्यों के युद्ध में जितने भी जीव जंतु हैं वो मनुष्यों के साथ देते हैं। इसलिए हमारी कर्तव्य है कि अहिंसा परमो धर्म, हम उनकी रक्षा करें। बंदर तक भी राम का, गिलहरी छोटी जीव, चिड़िया, जटायु भी राम का साथ देता है, सत्य का। पेड़ पौधे भी राम के साथ देते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि इन जीवों की हम रक्षा करें, न कि मुर्गा काट कर खा जाएं। नहीं, वो तेरा साथ दिए हैं, हमारे पूर्वजों का साथ दिए हैं। मां सीता के हरण में जब हमारी बहू बेटी का कोई हरण कर लिया, हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा में अपना जान गंवाया है जटायु।
कहने का अर्थ हो सकता है कि ये कभी कभी को लोग कहता है ये तो कहानी है, मान लो ये तो पाप होगा, एक महाग्रंथ है, लेकिन हम मानते हैं कि ये कहानी ही है, लेकिन इसे अपने जीवन में तो उतार देख। तो तुम कहते हो कि राम की सीता का हरण हो गया और लक्ष्मण रेखा पार की सीता चली गई। मेरे बंधुओं, शंकराचार्य जी कहते थे कि राम का अर्थ आत्मा और सीता का अर्थ शांति। राम का अर्थ आत्मा, सीता का अर्थ शांति। तो अगर तेरे आत्मा से भी शांति चली गई हो तो समझ लेना तेरी भी सीता का हरण हो गया, तेरी भी सीता को कोई उठा ले गया है। अगर तेरी भी आत्मा से शांति, तो अच्छे राम किसके लिए सीता को गंवाती है? सीता कैसे जाती है? सोने की मिर्गा को पाने के लिए, सोने की मिर्गा को पाने के लिए राम जाते हैं और कहते हैं कि स्वर्ण मृग पाने के लिए राम अपनी मृगनयनी को गंवा बैठे। सोने की मृग काल्पनिक है, राम भी जानते हैं काल्पनिक है, तुम और हम भी जानते हैं कि सोना का मृगा हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? मारीच अपना रूप बदला था, काल्पनिक रूप बनाया था, और राम सीता का कहना मानते हैं और चले जाते हैं सोने के मृगा के पीछे, और खुद की सीता का हरण हो जाता है। मृगनयनी, अपनी मृगनयनी को गंवा बैठे सोने के मृग के लिए। तो देख, राम जैसा महापुरुष भी एक पल अगर गलती करे, स्वर्ण मृग के पीछे बैठ गया तो उसकी मृगनयनी चली गई। अब देख, अपने ऊपर उतार। तुम भी मेरे बंधुओं किसी भी गलत सुख, कोई भी ऐसी चीज के लिए जो काल्पनिक है उसके पीछे जाकर तुम अपने मृगनयनी को मत गवा देना, अपनी शांति को मत गवा देना। कॉस्ट ऑफ योर पीस यू आर नॉट बाइंग टू एनीथिंग, शुड नॉट बाई टू एनीथिंग। तुम्हारे सुख और शांति के प्राइस पर, कीमत पर तुम कुछ भी मत खरीदना। आज का शीर्षक ही है कि धर्म और अध्यात्म के साथ कैसे जिए। मैं हमेशा कहता हूं कि लिव विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। लिव विथ रिलीजन, नॉट फॉर रिलीजन। तुम धर्म के लिए मत जियो और सुख के लिए मत जियो के लिए कहीं। एक बात बताएं, हर व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म होते ही बच्चा पहला काम क्या करता है? रोता है। मेरे बंधु, रोता बाद में है, उसके पहले एक काम करता है, वो सांस लेता है। बच्चा बाद में रोता है, पहला काम करता है वो सांस लेता है। जन्मते ही जोर से सांस खींचता है और फिर रोता है। तो जन्म होते बच्चा पहला काम करता है, सांस लेता है, और जब आदमी मरता है तो अंतिम काम क्या करता है? सांस छोड़ता है। देख मेरे भाइयों और बहनों, यह जीवन ही दो सांसों का खेल है। शुरुआत लेने से हुई और अंत छोड़ने से हो गई। देख, दो सांसों का खेल है, दो सांसों का खेल। पहला जन्म लेते ही बच्चा सांस उधार लेता है, इस परमात्मा से खींचता है, और जब ये शरीर, यही जब मृत्यु होती है तो फिर उस उधार लिए सांस को परमात्मा को लौटा देता है और खाली हाथ चला जाता है। मेरे बंधु, सांस लेने से शुरुआत हुई है और सांस छोड़ने तक अंत हो जाएगी। कब हमारी अंतिम सांस छूट जाए कौन जानता है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। कब? अरे आज रात में सोते हो, तुम रात में सोए हो, सुबह क्या रात में सोए हुए सारे लोग जग पाते हैं? जग पाते हैं? बहुत ऐसे लोग हैं, लाखों लोग, जो रात में सोए और सोए ही रह जाते हैं। हम और तुम कितने भाग्यवान हैं कि हर सुबह आज की सूर्योदय को भी देखा है, और भाग्य होगा तो कल भी देखेगा। अरे कौन जानता है कि उस लिस्ट में तेरा और मेरा नाम कब आ जाए। इसलिए कोई भी ऐसा कर्म करके मत सोना कि अगर मर जाओ तो मरने के बाद पछताना पड़े। धर्म ये सिखाता है, जिसे राम से तुम सीखे कि राम अपने सोने की मृगा को पाने के लिए गए और अपनी मृगनयनी के गंवा बैठे। काल्पनिक मृग, काल्पनिक सोने का मृग। तो तुम भी
काल्पनिक किसी चीज के लिए उसके पीछे मत दौड़, नहीं तो तेरी भी शांति भंग हो जाएगी। और जिस दिन तुम्हारी शांति भंग हो गई, तुरंत बैठ के सोच लेना कि मैं किस काल्पनिक चीज के दौड़ा हूं कि मेरी मृगनयनी में गंवा बैठा हूं। उसको तुरंत पा लेना और उस रावण को पकड़ के अपनी सीता को छीन लेना। नहीं तो फिर अशांति, फिर दुख। तो तुम सुख के लिए मत जियो, सुख से जियो। धर्म के लिए मत जियो, धर्म के साथ जियो, धर्म से जियो। अध्यात्म के लिए मत जियो, अध्यात्म से जियो। अध्यात्म को जियो, धर्म को जियो। कहते हैं कि फेलियर इज सक्सेस डिले, फेलियर इज सक्सेस डिले, सक्सेस इज फेलियर डिले। Neither is failure final, nor is success permanent. Today's success and today's failures are just another step in your long journey. Just another step in your long journey. असफलता, आज किसी चीज में असफल मैं हुआ हूं या तुम हुए हो तो निश्चित ही सफलता देर है। तैयार है सफलता तेरे लिए। हारना मत, किसी भी हालत में हार मत मानना, कभी मत हार मानना। इसलिए कि तुम विश्वास रख कि जब तेरी स्ट्रेंथ, तेरी शक्ति, योर स्ट्रेंथ इज गोइंग टू एंड, दैट सेम टाइम गॉड पावर बिगिन। जैसे ही तेरी शक्ति खत्म होती है, वहीं परमात्मा की शक्ति शुरू हो जाती है तेरे साथ और तुम उस काम को पूरा कर लेते हो। यू स्टार्ट द सेंटेंस, गॉड विल कंप्लीट इट। जस्ट यू स्टार्ट द सेंटेंस, जस्ट तुम शुरू तो कर। तुम जीवन में अच्छी चीजों की शुरुआत कर, परमात्मा उसे पूरा करेगा। बस वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मत घबराना, किसी परिस्थिति में मत घबराना, कभी मत घबराना। यह जीवन है, इसे जीना। कभी कभी सोचते हो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं जीना नहीं चाहता हूं। क्यों? क्या तुम किसी मरते को जन्म दे सकते हो? खुद को ही जीवन दे सकते हो? तो तुम्हें खुद को मारने का हक नहीं है। लाइफ इज ए गेम, यू प्ले टू लॉन्ग एनफ, यू विल मेक इट टू सक्सेस। यह जीवन है, जियो, खेलते जाओ। एक समय आएगा कि तुम सफल हो जाओगे, निश्चित सफल हो जाओगे। घबराना नहीं अपने जीवन से मेरे बंधु। आज इस युग का सबसे फेमस खेल आजकल कौन है जानते हो? क्रिकेट। लोग कहते हैं कि भाई तुम विकेट पर टिके रहो, रन स्विंग बन जाएगा। तुम विकेट पर अड़को, अगर आउट हो गए तो कौन रन बनाएगा? तो कहने का अर्थ तुम लगे रह जीवन में और पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण सच्चाई से अपने कर्मों को करना। जस्ट टू प्ले टू लॉन्ग एनफ, यू मेक इट टू सक्सेस। तुम निश्चित ही सफल हो जाओगे अगर तुम लगे रहे उसमें, पूर्ण निष्ठा से लगे रहे। हमारे संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर तुम संकल्प किए हो तो उस संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प हो गई, इफ दैट बट हो गया तो तुम फेल हो गए, फिर एक चांस मिल गया फेल होने का। मेरे बंधु, असफल हुए हो डरना मत, सफलता तेरी इंतजार कर रही है। डिलेड है, डिनाइड नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, देर है। सफल हुए हो तो अहम मत करना, अहम मत करना, कल असफल भी हो सकते हो। अहंकार मत लाना, इसलिए कि समझना वो परमात्मा की दी हुई प्रसाद है। कई अहम मत लाना। कभी कभी देखोगे कोई आदमी 10 साल पहले बहुत बड़ा व्यापारी होता है और 2 साल बाद बहुत गरीब हो जाता है, कष्ट में आ जाता है। तो असफल हुए हो तो टूट मत, परेशान मत हो। सफलता देर है, आएगी, रास्ते में है, मिलेगी तुमको। बस लगे रहो, संघर्ष कर, लगे रहो, इससे जुझारू बन जीवन में जूझते रहो, निश्चित सफल हो जाओगे। अगर सफल हुए हो तो अहम मत पालना, वो तेरा नहीं है। सोचना वह भी किसी का दिया हुआ है। आज तुम में जो चमक आई है वो तेरा नहीं। मैं हमेशा बताता हूं कि रोड में जब चलते हो, रात में गाड़ी चलाते हो और सब कार वाले लोग हो, गाड़ी चलाते हो तो लाइट जब पड़ती है रोड में तो कहीं कहीं देखना रेडियम से कुछ लिखा होता है रोड में, और दाएं घूमने का, बाएं घूमने का, स्पीड ब्रेकर आता है या स्पीड या यू टर्न रेडियम से बनाया होता है। तो तेरी लाइट जैसे ही पड़ती है उस रेडियम पर तो क्या होता है, उससे प्रकाश आता है, ज्योति आती है और तुम देखते हो लाल, हरा या ऐसे आता है ना, देखते हो। वो प्रकाश कहां से आता है डॉक्टर साहब? अगर रेडियम से जो लाइट दिखती है, लाइट आता है, वो लाइट कहां से आ रहा है?
रेडियम से नहीं। अगर रेडियम से लाइट आता तो तुम अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दो, ऐसे ही अंधेरे में डूब जाएगा, ऐसे ही अंधेरे में डूब जाएगा। सालों साल से डूबा हुआ है, कभी दिखा नहीं वो। देख अंधेरे में जाकर देख, रेडियम कहां दिखता है? जब तक तुम टॉर्च नहीं जलाओ, जब तक लाइट नहीं जलाओ। जो रेडियम से लिखा होता है रोड में कहीं भी, जब तक लाइट नहीं पड़े उससे चमक नहीं आती है। आती है नहीं आती है? अंधेरे में डूबा है, जैसे तेरी गाड़ी की लाइट उस पर पड़ी वो चमक गया, रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्ट कहां से होता है? तुम्हारी गाड़ी की प्रकाश उस रेडियम पर पड़ती है और रेडियम से रिफ्लेक्ट होता है लाइट। प्रकाश कहां से आई? तेरी गाड़ी से, और रिफ्लेक्ट कौन किया? रेडियम। चमका कौन? रेडियम। प्रकाश कौन दिया? रेडियम। तुम्हारी गाड़ी की दृष्टि पड़ी, बॉक्स पढ़ा और रेडियम में लाइट आ गया, प्रकाश आ गया। उसी तरह अगर तेरे जीवन में भी तुम सफल हुए हो, नाम कमाए हो, बड़ा काम किए हो, तो समझना किसी परमात्मा का, किसी महापुरुष का तुम पर भी दृष्टि पड़ी है और तुम रेडियम जैसे चमक गए हो, प्रकाश आ गया है तेरे जीवन में। घमंड मत करना, घमंड किए अगर वो दृष्टि बंद हो गई तो रेडियम जैसा तुम भी अंधेरे में डूब जाओगे। अहंकार मत पालना, सफल हो, तैयार रहना कि असफलता आएगी तो मैं उसकी मुकाबला करूंगा। असफलता का इंतजार मत करना, कभी नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि लोग कहते हैं कि ये बीमारी मेरा मित्र हो गया है। मुझे बीमारों से सहानुभूति है, बीमारी का मैं दुश्मन हूं। मुझे गरीबों से सहानुभूति है, मैं गरीबी का दुश्मन हूं। कभी तुम गरीबी से मित्रता मत करना। अगर गरीबी को मित्र बना लिया तो फिर सुख कभी आएगा ही नहीं तेरे जीवन में। दुख से मित्रता कर लिया तो सुख से मित्रता कौन करने चलेगा? तो दुख है, संघर्ष कर, आगे बढ़, दुख से मित्रता मत कर। दुख का तुम दुश्मन हो, दुखियों के मित्र हो। तुम दुख का दुश्मन हो और दुखियों के मित्र हो। तो जीवन में एक चीज हमेशा देखना है कि सफल हुए हो तब अहम मत पालना, नहीं तो जानते हो कहते हैं कि धनवान बनना। एवरी गुड पर्सन हैज देयर मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू बिकम रिच। मैं कहता हूं हर अच्छे व्यक्ति का एक कर्तव्य है, मोरल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो धनी बने। हर अच्छे व्यक्ति का यह जिम्मेदारी है कि धनी मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, बल भी उसके पास हो, बुद्धि भी उसके पास हो, धन भी उसके पास हो, हर चीजों में वो धनी बने। इसलिए कि अच्छों के पास धन होगा तो अच्छा कार्य होगा, और भामाशाह के पास रहेगा तो धर्म के लिए जाएगा। उस्मा बिन लादेन के पास धन होगा तो बम बनेगा, विनाश का काम होगा। देख लो, तो हर अच्छे व्यक्ति का एक जिम्मेदारी है कि वो धनी बने, पैसा कमाए, जिस रूप में बल भी बढ़ाए, अपना बुद्धि भी बढ़ाए, अपनी क्षमता भी बढ़ाए और धन भी बढ़ाए। हर एस्पेक्ट में वो धनी बने और बड़ा बने। एक कर्तव्य है अच्छे का। तुम्हारे अच्छे होने का यही कर्तव्य नहीं कि मैं अच्छा हूं तो हो गया, इससे काम नहीं चलेगा इस दुनिया में। महाभारत के सबसे अच्छे व्यक्ति कौन थे? विदुर। आज भी तुम विदुर नीति पढ़ करके बड़े खुश होते हो, लेकिन उनमें बल नहीं था, क्षमता नहीं था, दुर्योधन को कुछ मना नहीं पाए। उनका नीति पढ़ के हम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं पढ़ पाया। अगर उनके पास बल होता, उसका प्रयोग करते तो महाभारत नहीं होता। ये महाभारत वीरों से खाली नहीं होती। अगर विदुर के पास, तो तुम अपने जीवन में सिर्फ विदुर मत बनना, तुम अपने जीवन में कृष्ण बनना। शकुनी का जवाब सिर्फ कृष्ण के पास था, पितामह के पास भी नहीं था। उनके पास बल भी था, प्रयोग न कर पाए, प्रयोग न कर पाए। पितामह से द्रौपदी पूछती है कि पितामह, आपने तो कहा था कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, और आपके सामने आपके पौपुत्र वधु का चीर हरण हो रहा था, वस्त्र उतर रहा था, आप क्या किए? क्यों नहीं आपने रक्षा की? पितामह कहे, बेटी मैं मजबूर था, धर्म ने मुझे बांध दिया था, मैं क्या करूं, मजबूर था। कृष्ण कहते हैं, पितामह धर्म बांधता कहां है? धर्म तो हर कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। धर्म बांधता कहां है? जो बांध दे वो मत है, राजनीति है, और जो मुक्त कर दे वो धर्म है। धर्म बना ही मुक्त करने के लिए, हर कर्म बंधनों से मुक्त करता है, बांधता नहीं है। आपको आपने राजा बनकर प्रतिज्ञा किया था, आपको राजनीति ने बांध दी थी, धर्म ने नहीं। धर्म तो कहता है कि किसी नारी का चिन्हन हो तो मत होने दो, उसकी रक्षा करो।
ये न्याय कहता है, ये धर्म कहता है। राजनीति कहती है कि तुम प्रतिज्ञा किए हो, तुम आंख बंद करे अंधे बने रहो आंख के साथ। तो मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना है कि किसी भी रूप में तुम अगर धन कमाए हो तो तेरा नहीं है, किसी की दृष्टि पड़ी है, तुमने कर्म किया, इसलिए कि गॉड वर्क्स विथ अस नॉट फॉर अस। भगवान हमारे साथ काम करता है, हमारे लिए नहीं। तुम किए हो, परमात्मा तेरे साथ है, अच्छाइयां तेरे साथ है, तुम सफल हो गए हो। इंतजार मत करना असफलता का, सफलता को पाते रहना, लेकिन कहीं असफलता आए तो तुम परेशान भी मत होना, इसलिए कि सक्सेस इज फेलियर डिलेड। जब शेयर मार्केट बहुत आगे था तो लोगों ने करोड़ों कमाया और गिरा तो देख कितने परेशान हुए। बहुत लोग हुए, बहुत लोग इस फेरे में पड़े और बहुत लोग परेशान हुए। तो सक्सेस हुए, असफलता भी हुए और हो सकता है सफल भी होंगे, कल सफल भी होंगे। तो इसलिए जीवन को समभाव में जीना। अगर कोई दुख मिला है तो कहते हैं परमात्मा को याद करना कि हे प्रभु, मेरे कर्मों को काट लो और मुझे शक्ति दो कि मैं भी इस कर्मों को काट कर सफलता को प्राप्त कर लूं। जब सुख मिला है तो उसकी तारीफ कर कि आपने मुझे सुख दिया प्रभु, धन्यवाद है। और कहते हैं कि हैप्पी मोमेंट प्रेज टू गॉड, डिफिकल्ट मोमेंट सीक टू गॉड, painful moment trust to God, and every moment thanks to God, every moment thanks to God। अगर खुशी हो, हैप्पी मोमेंट प्रेज टू गॉड, खुशी है, सुख मिला है, भगवान की तारीफ कर, धन्यवाद दो कि हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी खुशी मुझे दे दी, आज आपने इतनी बड़ी खुशी दी। और अगर कोई तकलीफ आया है तो सीख करो, भगवान को याद करो, सीख गॉड, भगवान को याद करो। और अगर बहुत कष्ट आ गया है तो ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड, भगवान पर विश्वास रखो। और इतनी विश्वास, मैं हमेशा कहता हूं कि डाउट एनफ बिफोर ट्रस्ट, वंस ट्रस्ट नेवर डाउट। डाउट एनफ बिफोर ट्रस्ट, वंस ट्रस्ट नेवर डाउट। डाउट एनफ बिफोर सरेंडर, वंस सरेंडर नेवर डाउट। वंस सरेंडर नेवर डाउट। तुम्हें कहीं सरेंडर होने के, समर्पण होने के, विश्वास होने के पहले जितना शक करना है कर लेना मेरे बंधुओं, लेकिन एक बार विश्वास कर लिए हो, सरेंडर हो गए हो, तो फिर कभी शक मत करना, वो पाप हो जाएगा। पहले करोगे तेरा खोज होगा, तेरी ज्ञान होगी, बाद में करोगे तो पाप होगा। आज शादी होती है, शादी के पहले तुम्हें अपनी पत्नी की जितनी पता लगाना है लगा ले, पति के जितने पता लगाना है लगा ले। एक बार विवाह कर लिया फिर कभी शक मत करना, वंस मैरिड नेवर डाउट। फिर कभी शक मत करना, अगर करते हो तो तुम पापी हो। तो उसी तरह अगर एक बार परमात्मा पर विश्वास किए हो या गुरु पर विश्वास किए हो, गुरु के पास आए हो, तो जानते हो विश्वास करने के पहले जितनी खोजबीन करना है कर ले, जितनी अच्छी बुरी जानना है जान ले। वंस सरेंडर नेवर डाउट। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित